पाकिस्तान के लोगों के साथ, ख़ासतौर पे नौजवानों के साथ जो है वो जो इंटरनेट पे फ्रॉड हो रहा है, आसान कर्जा ऐप्स के नाम से दर्जनों इस तरह की जो है वो ऐप्स बन गई हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, तंजील नामी एक नौजवान की, जो इकरा यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। तो उसके बाद हमने इस पर थोड़ी सी जो तहकीक की ताकि आप लोगों तक सही सूरत-ए-हाल पहुँच सके, तो बड़ी हैरत अंगेज़ सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए। जुनैद भाई ने खुद जो है वो क्लाइंट बन के जो है उसका कर्जा लिया। अपनी भी आप बीती बताएंगे। हमने पूरे इस जो आज हम आपके सामने ये स्कैंडल जो है वो तशज़्ज़ुबाम करने जा रहे हैं, इसको मुकम्मल तौर पे सच्चाई तक आपके सामने पहुंचाने के लिए पहले खुद जो है वो उस ऐप का इस्तेमाल किया। उसके बाद इन पे क्या बीती, फिर हमने मज़ीद तहकीक की कि इस ऐप में कैसे-कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, उसकी सारी तफ़सीलात बताएँगे। जुनैद भाई, ये जो मोबाइल ऐप्स के नाम पे फ्रॉड शुरू हुआ है और आप भी ने खुद अपने आप को बिल्कुल, विक्टिम बनाया। ये बहुत पहले तो सारी अपने साथ बताएँ कि पहले ये ऐप्स क्या है, फिर अपना वाक़या बताएँ आप। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बताऊँ कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। मैं तो उनके नाम आपको बताऊँ, उनमें है बरवक़्त, एक ईज़ी लोन एप्लीकेशन है, बरवक़्त के नाम से एक ईज़ी लोन है, एक ऑलिव कैश है, इसी तरह फ़ास्ट कैश है, आसान कर्ज़ है। ये वो सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि मोबाइल पे गूगल प्ले के ऊपर मौजूद हैं, प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद होती हैं। आप ये डाउनलोड कर लेते हैं और ये डाउनलोड करने के बाद वो आपसे कहता है कि जी आपको अच्छा, इनके एड्स चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पे, और वो कहते हैं कि जी आपको पैसों की ज़रूरत है तो हम आपको बिला सूद, वो जो शुरू में इश्तिहार बताते हैं अपना, वो कहते हैं बगैर सूद के हम आपको पैसे दे देंगे और आप उस टाइम, एक टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम में आप वापस कर दें तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर बड़ी हमने कहा कि यार ऐसी एप्लीकेशन के सिर्फ गूगल से आप डाउनलोड कर लें और आपको पैसे मिल जाएं, कोई से हमने कहा हम इसको क्लाइंट बन के देखते हैं कि यार हम कैसे ये डाउनलोड होगी और क्या हुआ। तो मैंने भी कुछ एप्लीकेशन, जिसमें बरवक्त एप्लीकेशन थी, ऑलिव कैश था, इजी लोन था, एक और बहुत बड़ा फ्रॉड है पीके लोन के नाम से। वो लोग समझते हैं कोई पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल बैंकिंग साइट की कोई लोन एप्लीकेशन आ गई है, तो पीके लोन के नाम से हमने सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड की मैंने, और इसके बाद इनके जो जो प्रोसेस थे हमने वो पूरे किए। ये सबसे पहले आपका एनआईसी का फ्रंट और बैक पिक्चर मांगते हैं, और उसके बाद ये आपका बायोमेट्रिक मांगते हैं। आजकल हर फोन के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर सेंसर होता है मौजूद बायोमेट्रिक का, ये बायोमेट्रिक मांगते हैं। उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है आपके और उनके बीच में, जिसके अंदर वो कुछ ऐसी फाइनेंशियल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जिसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो अपनी पॉलिसी को कभी भी रिव्यू कर सकते हैं, और वो जो भी रेट लगाएंगे आप उस रेट को देने के पाबंद हैं, वो आपको एग्री कराते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी चीजें काबिल कबूल हैं। इसके बाद का जो सीन हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। ये एक्सेस मांगते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स का, आपकी गैलरी का। अच्छा। अब आप मुझे बताइए कि एक आपको जो लोग कर्जा दे रही है कोई एप्लीकेशन, उसका आपकी तस्वीरों से, उसका आपके फोन कांटेक्ट से क्या ताल्लुक। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, खास तौर पे शहरों के नौजवान और देहातों का आम आदमी, वो कहता है कि यार 5,000 रुपए से लेके 1,200 रुपए से लेके, मैंने तो बर वक्त ने मुझे 1,200 रुपए दिए थे, मैं अभी आगे आऊंगा आपको पूरी तफसील बताता हूँ। 1,200 रुपए से लेके और 50,000 रुपए तक का कर्ज मिल रहा है। किस मद में बोलते, ले लो, कोई मद भी नहीं बताते। कोई मद नहीं है, वो आपको कोई, आप वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपको पैसे क्यों चाहिए। आपको पैसे चाहिए, वो आपको पैसे दे देंगे। अब वो आपसे ले क्या रहे हैं उसके बदले। अच्छा, आप उनको पैसे, अच्छा अब जब आपने उनसे पैसे ले लिए, अब वो 1 हफ्ते का प्रोसेस है। 1 हफ्ते बाद आपके पास पहली कॉल आती है। वो पहली कॉल आपके पास पैसे लेने के बाद, पैसे लेने के बाद 1 हफ्ते बाद कॉल आएगी, और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, अब आपका अकाउंट नंबर भी उनके पास चला गया, अकाउंट डिटेल भी उनके पास चली गई आपकी, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। अच्छा, हम क्योंकि उनको टेस्ट कर रहे थे तो हमने एक इजी पैसा नया अकाउंट बनाया, और उसके अंदर वो 1,200 रुपए बर वक्त के ट्रांसफर कराए, क्योंकि मैं अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स या बैंक डिटेल्स, देखिए आपने अपने मोबाइल का सारा एक्सेस दे दिया उनको। नहीं दिया ना। मैं वहीं आ रहा हूँ कि हमने पहली दफा जब हमने ये एप्लीकेशन पीके लोन डाउनलोड की, और इसका, अच्छा इसके ऊपर एक और कंपनी है, उसका नाम है सरमाया। एक कंपनी बनी हुई है, उसका नाम है सरमाया, उसका ट्विटर हैंडल भी मौजूद है। वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, वो सरमाया.com में उन्होंने, उनकी जो वेबसाइट है, वो उसके ऊपर अपना जस्टिफिकेशन एक एनटीएन नंबर देते हैं कि हम तो नेशनल टैक्स पेयर है
और ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं सारी, हम इसके और ओनर हैं। जितनी भी कंपनी है उसका ओनर वो सरमाया कंपनी बना। सरमाया माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम से उन्होंने एक ओह। फेक इदारा बनाया हुआ। ये एक फेक इदारा है, प्रॉपर फेक इदारा। ये अच्छा, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको पैसे दे देती हैं और पैसे देने के बाद इनको फ्रॉड एप्लीकेशंस कहा जाता है। यूरोप और यूएस के अंदर भी ये बिजनेस चला था। इनको शार्क लोन्स कहा गया था वहां शार्क पे लोन्स। जी, कि ये पूरा पूरा आदमी निगल लेती हैं 1200 रुपए देने के बाद। अरे अब उसने मुझे 1200 रुपए दिया, मैंने तो 1200 रुपए लिए थे। वो एक नया बैंक अकाउंट बनाया था इजी पैसा का, वहां ट्रांसफर हो गए 1200 रुपए। मैंने उसको अपने नंबर का एक इजी पैसा अकाउंट दिया। मैंने कहा कि भाई मैं इस पे बनाना चाह रहा हूं, तो उसने मुझसे एक्सेस मांगा मेरे फोटोज का और मेरे कॉन्टैक्ट्स का, तो वो मैंने डिनाई कर दिया। मैंने उससे एक्सेस नहीं दिया उस सारे प्रोसेस के अंदर। तो आप यकीन करें, मेरे उस नंबर के ऊपर वो लोन अप्रूव ही नहीं हुआ। नहीं भाई जी, मतलब भाई तूने मेरी गैलरी की तस्वीरें देख के या मेरे फोन कॉन्टैक्ट से क्या करना है, वो मुझे बाद में समझ में आया। एक हफ्ते के बाद एक कॉल आती है कि जी इतने इतने पैसे हैं और वो ट्रांसफर करा दें। जैसे हमारे पास कॉल आई, ऐसे ही बाकी जगहों के ऊपर भी कॉल आई। नहीं, पैसे आपके ट्रांसफर हो गए? पैसे हमने एक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए बर वक्त से 1200 नहीं, वो आपने एक्सेस दिया उनको अपने डेटा का? एक और मोबाइल से हमने एक नया अकाउंट बना के, उसमें तस्वीरें उसमें कुछ नहीं थी, हमने एक्सेस दे दिया। उसमें अकाउंट, उसमें फोन नंबर्स भी नहीं थे। वो हमने प्लांट की चीजें कि उसको बिल्कुल ब्लैंक रखा और फिर उस वहां से उन्हें एक्सेस दिया, तो 1200 रुपए हमें मिल गए। अच्छा जी, वो 1200 रुपए, एक हफ्ते के बाद कॉल आती है कि जी 1200 रुपए जमा करा दें। हमने वो 1200 रुपए जमा करा दिए, वापस कर दिए। उन्होंने कहा जी आपने प्रोसेसिंग फीस नहीं जमा कराई है। अब वो प्रोसेसिंग फीस जमा कराए। 1200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस कितनी है? 810 रुपए। अच्छा जी, ये 810 रुपए होगा। हमने कहा जी ये तो आपने बताया ही नहीं था कि 1200 रुपए के ऊपर 810 रुपए बर वक्त एप्लीकेशन वाले प्रोसेसिंग फीस लेंगे। कहेंगे आपने तो एग्री किया था हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। अच्छा जी, चलो 810 रुपए भी दे देंगे। हमने कहा अभी तो 810 रुपए नहीं है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप पार्शियल पेमेंट कर दें। अच्छा, हमने कहा ये पार्शियल पेमेंट क्या होती है? तो पता चला कि वो हफ्ते का 1200 रुपए के ऊपर 400 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा एक हफ्ते का। हाँ जी, और उसके बाद वो जब आप 400 रुपए दे देंगे उसको, तो उसके बाद 1200 रुपए में से, अच्छा चलो वो 400 रुपए अगर कट जाए और 800 रुपए लोन बाकी रहे तो बात समझ में आती है। लेकिन वो 1200 रुपए अपनी जगह स्टैंड करते हैं। ये 400 रुपए ग्रेस टाइम लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये तो स्टोरी थी 1200 रुपए की। हमने उनके साथ जो किया वो तो मैं यहाँ नहीं बता सकता। बता दें आप अगर बॉस, वो हम तो फिर नहीं, वो किया तो चल नहीं बताया आपने, जो अल्फाज का इस्तेमाल हाँ, किया तो आपने तो बड़े वो तो नहीं बता सकते। सफाक आदमी, बड़े खतरनाक अल्फाज। आपको पता है हम तो फिर वो बड़े सफाक आदमी, हमने तो उर्दू की वो सारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जिसके बाद आपकी एडिटिंग टीम को पीप 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 बजाना पड़ जाएगा। तो उसके बाद हम तो चले, वो सारी टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल कर गए। अच्छा, उसके बाद हमने इसको और स्टडी किया। अच्छा, उसके बाद आपने उनको वारंटी में या उसमें कोई नंबर दिए थे आपने, यानी कि इसको कहते हैं क्या कहते हैं, जमानती के तौर पे नंबर दिए लोगों को? हमने जमानती के तौर पे बिल्कुल नंबर दिया और हमने 2 नंबर एनआईसी की पिक्चर डिजाइन की, उसके एडिट किए हमने नंबर्स, उन्होंने वो भी अप्रूव कर लिए। तो आप तो उनसे भी बड़े फनकार निकले। आप तो खुद भी अपनी ऐप बना सकते हैं। बॉस कराची वाले ना। अच्छा, उन्होंने वो, अगर आपके पास कोई प्रॉपर एप्लीकेशन है तो आपने फेक एनआईसी अप्रूव कैसे कर लिया? हाँ। ये बड़ी यहाँ से ही हम ठिठके थे। फिर आपका हमारी गैलरी में और उनमें क्या काम? फिर हमने जब इसको स्टडी किया तो हमारे सामने कई खवातीन, कराची के नौजवान लोग और पंजाब के देहात और कस्बों में बैठे हुए बेशुमार लोग हमारे सामने आए, जो गरीब मजबूर लोग थे, जो बैठे हुए थे। और उन्होंने, किसी ने 5000 रुपए, किसी के पास बीज के पैसे नहीं थे, किसी के पास बच्चे के दूध के पैसे नहीं थे। उसको जरूर, अब महंगाई का दौर है इस वक्त, तो 30 35 40 50 हजार रुपए कमाने वाला मकरूज हो जाता है 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद। वो कर्जे ले रहा होता है इस वक्त, जो सूरत हाल है। अब उसने कहा कि यार मैं इधर उधर हाथ मांगने से बेहतर है कि ये एप्लीकेशन से मैं कोई कर्ज ले लेता हूँ। उसने कर्ज ले लिया। मेरे पास कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, आप यकीन करें। उसके बाद होता है ये, एक हफ्ते के बाद उनके रिश्तेदारों को कॉल्स आना शुरू, रिश्तेदारों को भी कॉल कर जी। वो फैमिली ट्री निकल जाती है, वो उनके फोन नंबर सारे उनके पास आ जाते हैं। उसके बाद वो उनके रिश्तेदारों को फोन कर रहे होते हैं कि जी आपका नाम बतौर जमानत आपके इस फलाने भांजे ने दिया था, और उस आपके भांजे ने कहा था कि मैं अगर ये पैसे ना दूं 50,000 रुपए तो फला मेरे मामू पैसे देंगे। तो आपसे पैसे लेने कब आए? वो कहता है कि आप पागल हो गया है क्या?
मैं क्यों दूंगा? वो उसको तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने भांजे को फोन करके 50 गालियां देता है। तो भांजा टेंशन में आ जाता है। भांजा टेंशन में कि मैंने तो पैसे एप्लीकेशन से लिए थे, हम्म। मामू से थोड़ी लिए थे, मामू क्यों गले पड़ रहे हैं? फिर पीछे चचा का फोन आ जाएगा, किसी खाला का फोन आ जाएगा, वाइफ को तंग करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, आपके खानदान में फोन करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको सताते हैं। और इन्होंने गैंग रखे हुए अपने पास बदमाशों के, हर शहर के तो अंदर। घर भी जाते हैं? जी, उसके बाद वो घरों पे पहुंचते हैं। ना करें यार। घरों पे पहुंचते हैं। मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे घरों पे भी आए। अरे तो मैंने कहा मार के क्यों नहीं भगाया कुत्ते के बच्चों को? अरे मैंने कहा मार के भगाते। लेकिन जाहिर सी बात है, वो कोई खातून है, उनको अपना मोबाइल चेंज करना है, कुछ है, उसने अपने किसी ने अपने पेरेंट्स से या किसी ने किसी से छुप के वो एप्लीकेशन से 20,000 रुपए ले लिए। वो 20,000 रुपए, अभी एक केस हमने पकड़ा है, वो 20,000 रुपए 2,80,000 रुपए में पहुंच गए 2 से 2.5 महीने के अंदर। वो परेशान हो गई। उसके हस्बैंड ने बाद में कहीं आके किसी थाने में बैठा के उस गैंग वालों को वो 20,000 के लाख रुपए दे के सेटलमेंट किए 3 से 4 महीने के अंदर। जुल्म है। कोई सरकार, एफआईए। अभी कैबिनेट के अंदर 17 मई की बात है, पिछले महीने की 17 या 22 मई की, मेरे पास वो लेटर मौजूद है। मैं आपकी टीम को मैंने दे दिया था कि वो इसको प्रूफ के तौर पे अपने पास रख लें। कैबिनेट में ये चीज डिस्कस हुई। कैबिनेट के अंदर एडवाइस आई कि ये एप्लीकेशंस हैं जो कि मोबाइल गूगल प्ले से डाउनलोड हो रही हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और कैबिनेट में ये बात डिस्कस हुई कि ये एप्लीकेशंस आपका पर्सनल डाटा ले लेती हैं और फिर उसे मिसयूज करती हैं। अच्छा, जब बैंक डिटेल उनके पास चली जाती है तो वो कोई तिगड़म लगा के बहुत बड़ी माफिया है। इसका मतलब इसमें ये मुमकिन नहीं है कि सरकारी इदारों की सरपरस्ती के बगैर सारा काम हो जाए। ये एफआईए क्यों खामोश है इतने बड़े फ्रॉड पे? एफआईए को बोलना चाहिए। एफआईए को क्या, स्टेट बैंक को कोई पॉलिसी देनी चाहिए। कैबिनेट के अंदर चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। स्टेट बैंक है, एफआईए है, आईबी है, दीगर इंटेलिजेंस की एजेंसी हैं जिसको। अच्छा, फिर मैं अपने बैंक के अंदर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जमा कराता हूं तो मेरा बैंक मुझसे उसकी जस्टिफिकेशन मांगता है ना भाई। उनके पास आपका फोन नंबर आ गया, आपका शनाख्ती कार्ड आ गया, बैंक अकाउंट हो गया, तो फिर तो बचा ही क्या है? वो बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा। अब वो बदमाश बन जाते हैं। उसके बाद जो इनकी बदमाशियां, जो इनकी ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, तो हम तो ये दरखास्त करते हैं कुछ भी कर लीजिए, अपने किसी जानने वाले से आपको जरूरत पड़ जाए पैसे ले लें। और ये जितने बैंक, पाकिस्तान की सरकार ने जितने बैंक खोले हुए हैं, ये इनका धंधा ही पैसे देना है। ये बैठे ही इसलिए हैं कि ये आपको आपकी जरूरत के वक्त पैसे दे। उनका तो एक चले, वो पता है ना कि वो बैंक एक इंटरेस्ट रेट लेगा, वो गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट रेट लगाया। अगर आप लाख रुपए लेंगे तो उसका जो भी 13%, 11%, 14, 17, 20%, 5%, जो भी व्हाट इज सो एवर, जो भी टैक्स है वो सरकार ने लगाया है और वो एक टैक्स रेट है, वो आप तय करेंगे। ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फिर उनका फिजिकल प्रेजेंस होती है। कोई मीजान बैंक है, कोई एचबीएल है, कोई एबीएल है, एक्सवाईजी, कोई भी बैंक हो, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है ना। ये तो एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को पकड़ेंगे आपके गिरेबान से जाके, अगर वो कुछ कर देगा तो कुछ भी नहीं है। आपकी बैंक डिटेल्स के अगेंस्ट आप नहीं देते पैसे, आपकी बैंक डिटेल्स के अगेंस्ट शॉपिंग्स हो जाती हैं, आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है ये। अच्छा, और हमारी तो सिर्फ दरखास्त है कि अगर एफआईए को नहीं पता इस फ्रॉड का तो चले हम बता देते हैं। हम बता रहे हैं ना भाई, आपको फ्रॉड हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। अगर स्टेट बैंक को नहीं पता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं पता, तो हम बता रहे हैं। इसाक डार साहब, आप एक्शन लीजिए। कोई सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे, दीगर लोग होंगे, ये लोग लें एक्शन। ये बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि लोगों को जो है ना अवेयरनेस दी जाए कि वो जज्बाती ना हो, लोन ना लें, इन एप्लीकेशन से लोन ना लें, वरना ये आपके लिए जो है ना बहुत खतरनाक मामला जो है वो साबित होगा। तो आपकी जिंदगियां जो है अजाब बन जाएंगी, आपकी जिंदगी का सुकून जो है वो गारत हो जाएगा। ये एक माफिया है, ये लुटेरों की माफिया है। इनका कोई बैंक से ताल्लुक नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हो सकता है ये पाकिस्तान से भी ऑपरेट ना हो रही हो, बिल्कुल ऐसे ही गुंडे पाले में पाकिस्तान के अंदर, और जो ये पूरा लूट। अच्छा, आज मैं देख रहा था उन्होंने इश्तिहार दिया। आप फ्रॉड को, आप मुनज़्ज़म होने का आप अंदाज देखें। आज सरमाया माइक्रो फाइनेंस वालों ने इश्तिहार दिया है कि उन्हें मैट्रिक पास लड़के लड़कियों की जरूरत है जो फोन कॉल के ऊपर बैंकिंग कर सकें। अबे भाई, मैट्रिकुलेट लड़का लड़की, तुम बैंकिंग करवाओगे उससे? मतलब अच्छा, ये उससे क्या कराएंगे? ये कुछ भी नहीं है। उनको रिकवरी एजेंट्स रखते हैं। रिकवरी क्या, फंसाएंगे बातों में और कमीशन पे रखेंगे, कमीशन पे रखेंगे कि तुम जितना रिकवर करोगे उसका 20% तुम्हारा। देखें, ये सिर्फ गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसके पास
अपने खाने बच्चे के दूध के पैसे नहीं हो, जो बहालत मजबूरी किसी के आगे भीख मांगने के बजाय उस एप्लीकेशन से 5,000 रुपए या 10,000 रुपए लोन ले रहा है ना, वो कोई गैरतमंदी होगा ना, जो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, उसको फंसाया जा रहा है, उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है और फिर उसके दरवाजे पे हुंडे जाते हैं। उसके सामने उसकी इज्जत उसके अल्लाह बच्चों के आगे, उसकी फैमिली के आगे तार तार होती है। ये सरकार, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के इदारों को फौरी तौर पे इस पे नोटिस फौरी लेना तौर पे चाहिए। नोटिस लेना चाहिए, इस चीज को रोकें। ये फ्रॉड दिन ब दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है और इसमें जो लोग फंस रहे हैं उनकी तादाद में भी बड़ी तेजी के साथ जो है ना वो इजाफा हो रहा है। इससे पहले कि मुल्क की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाए, जैसे माजी में जो है इन्वेस्टमेंट कंपनियों की तरह के स्कैंडल बने और लाखों जो है गरीब और मासूम लोग जो है उनकी खुशनुमा बातों में आके जो है अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो लुटा चुके। इस तरह ही ना हो कि अभी चंद हजार अफराद इसका निशाना बने और आने वाले वक्तों में जो है लाखों अफराद बन जाए। मुझे जो लगता है सूरत हाल है ये अगर इसको आज स्टॉप नहीं किया गया कानून की ताकत से, तो ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तारीख का इन्वेस्टमेंट के नाम पर सबसे बड़ा जो है ये फ्रॉड जो है वो बन जाएगा, साबित होगा। खुदा के वास्ते हुकूमत को चाहिए अपनी आंखें खोले और इन लोगों को जो है किसी भी तरीके से जो है वो लगाम दे और इनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।